आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल करियर हब में। तो आज हम लोग लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, निर्देशांक ज्यामिति, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ पेज को समझते हैं। ठीक है, तो ग्राफ पेज को सबसे पहले क्या करना है, दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। यानी कि जैसे ही हम ग्राफ पेज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि दो लाइन में उसको डिवाइड करते हैं, तो वो मेरा कितना भाग में टोटल बढ़ जाता है, 4 भाग में बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसी चीज को हम लोग किया है कि ये मेरा है क्या है, x x डैश y y डैश। ठीक है, सपोज इसको हमको मान लेना है कि क्या मेरा एक ग्राफ का पेज है। ठीक है, तो ग्राफ पेज को हम क्या कर दिए हैं, दो लाइन ही कर दिए हैं। ठीक है, अब इसको जैसे हम लोग इससे पहले क्या देख लेते हैं, इससे पहले कॉन्सेप्ट में कि नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में क्या होता है, राइट साइड मेरा 1 2 3 4 5, बाई साइड मेरा क्या होता है माइनस। उसी तरह क्या हो जाएगा, इसको अगर हम ऐसे करके उलट देंगे तो क्या मेरा राइट साइड आ जाएगा, तो नीचे भी मेरा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 5, तो नीचे मेरा -1 -2 -3 -4 -4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि मेरा क्या कर दिया, हमको 4 पार्ट में, यानी कि पेज को टोटल कितना पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। जब दो लाइन को हम करते हैं, तो जब दो लाइन को हम जिस बिंदु पर मिलता है उसको क्या बोला जाता है, इसको ओरिजिन या मूल बिंदु, इसको क्या बोला जाता है, मूल बिंदु। इसका दाएं साइड मेरा प्लस हो गया, बाएं साइड माइनस हो गया। उसी तरह इसको अगर हम ऐसे करके मुड़ेंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा, राइट साइड हो जाएगा। तो मेरा क्या हो गया, ये प्लस, उस जिस तरह राइट साइड प्लस होता है उसी तरह आपको क्या मान लेना है, ऊपर साइड मेरा क्या होता है, प्लस होता है, नीचे वाला माइनस होता है। तो इसका क्या बोला जाता है कि जैसे ही हम इसको 4 पार्ट में बांट दिए, तो ये हो गया मेरा, जैसे घड़ी किसे घूमता है, लेफ्ट टू राइट, तो हमको इसका एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसको नहीं लेना, ये मेरा हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश। इसमें 4 भाग होना है, तो 4 भाग में एक भाग, तो चतुर्थ मतलब होता है 4 और अंश का मतलब भाग। तो 4 भाग में क्या है, मेरा पहला भाग है, तो प्रथम चतुर्थांश, ये मेरा हो गया प्रथम चतुर्थांश। तो ये प्रथम हो गया, तो क्या हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश। ये हो गया मेरा तृतीय चतुर्थांश, और ये हो गया मेरा चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो हम 4 पार्ट में बांट दिए हैं। तो पहला 4 हिस्सा का 4 हिस्सा में पहला हिस्सा ये मेरा हो गया प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया मेरा द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और ये चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब आता है इसको क्या बोला जाता है, इसका नाम जैसे हम लोग पढ़ लिए एक्स अक्ष, या तो बोला जाता है एक्स एक्सिस। इसका दूसरा नाम होता है भुज। ठीक है, ये क्या होता है मेरा वाई अक्ष या वाई एक्सिस, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है, कोटि। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति हमको क्या करता है, क्योंकि हम लोग दो लाइन पे डिपेंड है, इसलिए हमको दो वैल्यू देता है। जैसे सपोज कुछ भी मेरा पॉइंट रहता है a 2 3, यानी कि पहला वैल्यू किसका होता है, भुज यानी कि x का, और नेक्स्ट जो होता है कोटि, यानी कि किसका वैल्यू देता है, मेरा y का। तो निर्देशांक ज्यामिति में हमको दो ही चीज का वैल्यू मिलता है, किसका, x और y का। ठीक है, हम दो तरफ उत्तर लेके चल रहे हैं, तो x और y, इसलिए मेरा पहला जो कुछ भी वैल्यू मेरा देता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो पहला होता है x का वैल्यू, दूसरा होता है y का वैल्यू। ठीक है, तो सपोज हमको ये नाम से ही क्लियर है कि निर्देश देता है, निर्देशांक ज्यामिति हमको निर्देश देता है कि हमको खोजना है, ये हमको इंडिकेट करता है कि कहां पर क्या है, उसको हिसाब से हमको उसको फाइंड करना होता है। तो सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, यहाँ पर नाम दे देगा कि ए, यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, इसका हमको कोऑर्डिनेट खोजना है, यानी कि उसका वैल्यू जो x और y के साथ ही कहां पर टच करेगा। तो ये मेरा क्या है, इसे करके हम मिला देंगे सीधा इसे कर, तो ये कहां पर मेरा इसका जॉइंट पॉइंट कहां हो गया, तो x का वैल्यू पहले खोजेंगे, x का वैल्यू कहां हो गया मेरा 3, यानी कि हो गया ये 3, और आगे वैल्यू कहां हो गया 4। तो मेरा यानी कि x का किस बिंदु पर टच किया है, आके 3 के, और y पर कहां 4। ठीक है, अब ऐसा कहते हैं कुछ सिंबल में, तो प्रथम चतुर्थांश मेरा कैसा नंबर हमको मिलेगा, तो इसमें नंबर का कैसे करते हैं हम लोग इंडिकेट, तो पहला हम x का वैल्यू लेते हैं, तो पहला इसमें x का मिल रहा है ये वाला, दैट मींस ये हो गया प्लस, और y इसमें क्या मिलता है, y है, तो ये भी हो गया प्लस, यानी कि इस
तो क्वाड्रेंट जो क्वाड्रेंट होता है यानी कि चतुर्थांश होता है, इसमें हमको कैसा वैल्यू मिलेगा, तो 2 3 4 5 यानी कि दोनों मेरा पॉजिटिव वाला नंबर मिलेगा। जो भी पूर्णांक होगा वो धनात्मक पूर्णांक होगा। इसमें आएंगे तो इसमें भी वही चीज हमको फॉलो करना है कि पहला x का वैल्यू लेना है। x का वैल्यू कौन इसमें कौन मिल रहा है, ये वाला, यानी कि माइनस, और y ये वाला तो प्लस। यानी कि इसमें हमको किस तरह का संख्या मिलेगा, तो -3 2 -4 3 ऐसे करेंगे, यानी कि पहला वाला माइनस होगा, दूसरा वाला प्लस होगा। अब आते हैं इसमें, तो इसमें मेरा x क्या है तो माइनस, y क्या है तो माइनस, यानी कि दोनों मेरा माइनस रहेगा। तो इसमें किस तरह का संख्या देखने को मिलेगा, -3 -2 -4 -5 -6 -2 ऐसे करके, यानी कि दोनों मेरा पूर्णांक जो होगा माइनस में होगा। अब इसमें आते हैं, इसमें क्या हो जाएगा मेरा, इसमें भी पहले प्लस खोजना है, इसका सिंबल क्या हो जाएगा, चतुर्थांश का सिंबल हो जाएगा मेरा माइनस है, x का इसमें प्लस है और y मेरा माइनस है, यानी कि इसमें किस तरह का संख्या मिलेगा, तो 2 -3 4 -5, यानी कि पहला वाला प्लस होगा, दूसरा वाला हमेशा माइनस मिलेगा। तो हम लोग सब क्या देख लिए कि निर्देशांक ज्यामिति में किसी एक ग्राफ पेज को हम अगर दो लाइन के थ्रू डिवाइड करते हैं तो मेरा 4 को चतुर्थांश बनता है। 4 को चतुर्थांश का मेरा सिंबल हम उसके किसके हिसाब से, x और y का जो कोऑर्डिनेट है उसके हिसाब से उसका सिंबल निकालिए, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, x का क्या, इस x x डैश को क्या बोलते हैं हम लोग, ये x अक्ष या x एक्सिस उसको बोला जाता है भुज, और y y डैश को क्या बोलते हैं, y अक्ष या y एक्सिस, और उसका दूसरा नाम होता है 40। ठीक है, तो हम लोग आज जो 10th क्लास का सिलेबस है उसको हम लोग क्या देखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में हम लोग क्या देखते हैं, इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक होता है दूरी सूत्र, एक होता है विभाजन सूत्र। ठीक है, तो हम लोग पहला क्लास में आज क्या देख लेंगे, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे दूरी सूत्र। क्या देखेंगे, दूरी सूत्र किसका, निर्देशांक ज्यामिति का, यानी कि जो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में होता है इसका हमको दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है मेरा क्लास 10th में। तो एक होता है दूरी सूत्र का क्वेश्चन होता है और एक होता है विभाजन सूत्र का। ठीक है, इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक दूरी सूत्र, एक विभाजन सूत्र। तो आज हम लोग किस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, दूरी सूत्र। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि सपोज ये मेरा a और b दो पॉइंट है, इसका कुछ मेरा कोऑर्डिनेट रहता है जैसे 2 3 4 5। ठीक है, इसका हमको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यानी कि हम ग्राफ पेज में इसको खोज सकते हैं कि इसका स्थिति कहां पर है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको वही पता है कि इसका हमको कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, तो उसके थ्रू हम उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं कि जहां पर वो बिंदु को हमको निकाल सकते हैं, उसको खोज सकते हैं। ठीक है, तो इसका बीच का दूरी हमको निकालना है, किसके थ्रू, तो किसके थ्रू, दूरी सूत्र के द्वारा। ठीक है, तो दूरी सूत्र मेरा क्या हो जाता है, दूरी सूत्र होता है मेरा जैसे a और b, a b के बीच का दूरी निकालना है, तो दूरी सूत्र ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर, ये जैसे पहला हम लोग क्या बोले थे कि इसको जो मेरा जो वैल्यू देता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वैल्यू देता है x और y का वैल्यू, इसमें चूंकि vxy है vxy है, दोनों अगर हम xy लिखेंगे तो मेरा कुछ उसमें देखने और समझने में, बोलने में, पढ़ने में दिक्कत होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, उसको इसका जो x है उसको पहले वाला का x को x1 लेंगे, y को y1 लेंगे, और जो दूसरा मेरा पॉइंट है उसका x को x2 लेंगे और y को y2 लेंगे। ठीक है, अब मेरा x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, यानी कि हम कहीं पर उसका वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे और पढ़ेंगे तो भी हमको थोड़ा सुविधा होगा, अच्छा लगेगा कि हम इसको क्या कर दिए हैं, x को x1 कर दिए, पहला वाला है इसलिए x1, इसका पहला वैल्यू इसलिए y1, ये x का दूसरा वैल्यू इसलिए x2, y का दूसरा वैल्यू इसलिए y2। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल देख लें कि दूरी सूत्र मेरा क्या होता है। तो दूरी सूत्र में हम लोग क्या देख लिए, तो अगर हमको x1 से शुरू करना है, इसका फॉर्मूला में हम दो टाइप से लिख सकते हैं। अगर हम x1 में लेंगे तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम वही चीज क्या करते हैं कि अगर x2 लेते हैं, अगर x2 को पहले लेते हैं तो x2 में x1 को, तो फिर इस कंडीशन में भी हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर y1 नहीं लिखते, यहाँ पर y2 में y1 को माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो किसी में भी लेंगे तो आंसर मेरा सेम ही आएगा, अगर x2 में x1 को घटाएंगे, लेकिन कंडीशन हो रहेगा अगर x2 में x1 को घटाएंगे तो y2 में भी हमको y1 को घटाना पड़ेगा, और अगर x1 में x2 को घटाएंगे तो y1 में भी y2 को घटाना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए एक का हम 1 लिए, अगला का पॉइंट को हम 2 कर देंगे, तो ऐसा नहीं है, अगर इसमें 1 को 2 घटाना है x में का वैल्यू में, तो y का भी वैल्यू में 1 में 2 को ही घटाना है। ठीक है, आते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल में। ठीक है, तो
दूरी सूत्र को हमको समझना है एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 2, 3 और 4, 1। ये मेरा दो बिंदु दिया हुआ है। सपोज इसको हम पिक्टोग्राफ में देख लेते हैं। तो ए और बी, ए का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 2, 3 और ये दिया हुआ है 4। ठीक है, तो इसके बीच का जो दूरी है वो हमको निकालना है। किसके द्वारा? तो दूरी सूत्र के द्वारा। तो ये मेरा क्या है? x1 y1 x2 y2। इस तरह से हम लोग उसमें देख लिए कि हम लोग सुविधा के लिए, पढ़ने और लिखने की सुविधा के लिए हम लोग इसको जो पहला पॉइंट होता है उसका x का वैल्यू को x1, y1 y का वैल्यू को y1, फिर जो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं लास्ट पॉइंट पर उसके x का वैल्यू को x2 और y का वैल्यू को y2 पुट कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र से किसके बीच का दूरी निकालना है? ए बी। तो इसको क्या लिख देंगे? ए बी बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। देखिए इसमें भी वही चीज की है, x1 में x2 घटा है तो y1 में y2 घटा है। तो इसका वैल्यू पुट करेंगे। x1 का वैल्यू मेरा कितना है? 2 माइनस x2 का वैल्यू कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू मेरा कितना है? तो 3 माइनस y2 का वैल्यू कितना है? 1 का स्क्वायर। तो 2 माइनस 4 का स्क्वायर मतलब -2 हो जाएगा का स्क्वायर। 3 में 1 जाएगा तो 2 का स्क्वायर। तो मेरा कितना आ गया? -2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 यानी कि √8। अब 8 को हम लोग अगर तोड़ना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 4√2 यानी कि 4 इंटू 2। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? बाहर आ जाएगा 2, अंदर में √2 रह जाएगा। इतना हो गया मेरा यूनिट, या तो जिसको मात्रक बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि मेरा सेंटीमीटर मीटर कुछ है नहीं, इसलिए इसका जो भी मात्रक रहेगा मात्रक के जगह पे वो आ जाएगा। यानी कि सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर होगा, मीटर रहेगा तो मीटर होगा। तो इसलिए यहाँ पर मात्रक यूनिट लिख के छोड़ दिया जाता है कि मेरा जो भी, अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ रहता तो यहाँ सेंटीमीटर लिखते हैं, मीटर दिया हुआ रहता है मीटर लिखते हैं, क्योंकि कुछ भी है नहीं इसलिए यहाँ पर यूनिट लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 2√2 यूनिट। ठीक है, ए बी के बीच का दूरी कितना आ गया? 2√2 यूनिट। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हम लोग के पास सी नंबर ए बी, दूसरा है -a माइनस बी। ठीक है, हम लोग अभी कहा देखे कुछ न्यूमेरिकल नंबर था, पूर्णांक था, पूर्णांक के रूप में दिया हुआ था। अभी मेरा क्या है? ई सिंबलाइज खाली ए और बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बीच का दूरी निकालना है। तो इसको भी पहले पिक्टोग्राफ में देख लेंगे। तो ये ए ई बी, इसका वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है? तो ए बी, और इसका वैल्यू दिया हुआ है -a माइनस बी। ये मेरा क्या है? x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा? ए बी बराबर जो हम लोग लिखे थे अभी x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, x1 का वैल्यू मेरा कितना है? अब उसमें मेरा पूर्णांक था तो पूर्णांक पुट किए थे, यहाँ पर पूर्णांक नहीं है, ए बी सी है तो हमें भी यही पुट करेंगे। तो x1 का वैल्यू a, तो a हो गया माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ए है तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू क्या है? b माइनस b का वैल्यू क्या है? y2 का वैल्यू माइनस b, यानी कि माइनस और वहां से माइनस, तो माइनस माइनस b क्या हो गया? प्लस b का स्क्वायर। तो अब a प्लस a दैट मीन्स 2a हो जाएगा का स्क्वायर, और b तो हो जाएगा 2b का स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे? 2b यानी कि 2 2 जा 4, a का स्क्वायर तो a स्क्वायर हो गया, इसका भी 2 2 जा 4 b तो b का स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे? दोनों में 4 कॉमन ले लेंगे तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा मेरा? दोनों में क्या है? 4 है तो 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या बच गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
अब 4 का 4 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो हो गया मेरा 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना हो गया मेरा यूनिट। सीधा दूरी सूत्र के द्वारा एक से दो बिंदु के बीच की दूरी को निकालना। ठीक है, अब इसका हम लोग नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसको देखेंगे। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है कि हमको एक्स एक्सिस पर उस पॉइंट को निकालना है जो इन दोनों से समदूरस्थ, समदूरस्थ मतलब समदूरस्थ, सम का मतलब बराबर, दूरस्थ का मतलब दूरी में, जो दोनों से बराबर दूरी में है। यानी कि इसको हम लोग कैसे समझेंगे, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये जो दोनों दिया हुआ है 2 -5 और ये दिया हुआ है -2, 9, ये जो बिंदु है तो इससे बराबर दूरी, दैट मींस बीच बीच होगा। इस जगह पर क्या हो रहा है कि समदूरस्थ, यानी कि यहां से यहां का बीच की दूरी जितना होगा वहां से यहां का बीच की दूरी भी उतना ही होगी। तो इसको हम क्या मान लेंगे, P, क्या मान लेंगे P। अब क्या है, एक्स अक्ष, क्वेश्चन को हमको समझना है किस अक्ष पर बोला है, तो एक्स अक्ष पर बोला है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या देखना है कि जिस अक्ष का उल्लेख किया हुआ रहेगा, एक्स अक्ष बोलेगा तो एक्स को हमको एक्स ही लिखना है, और वाई अक्ष हमको क्या हुआ है, वाई अक्ष से कुछ चर्चा नहीं है, तो दैट मींस मेरा क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग क्या देख लिए, ऐसे क्वेश्चन में क्या बोला जाता है कि जिस अक्ष पर बोला जाता है उस अक्ष को उसी के नाम से लिख लिया जाता है। तो पी एक्स हो गया मेरा, और क्योंकि वाई का कुछ चर्चा नहीं है तो वाई मेरा क्या हो जाएगा 0। जिस अक्ष पर बोला जाएगा उसको वही इंडिकेट किया जाता है और अगला का वैल्यू 0 मान लिया जाता है। ठीक है, तो चूंकि क्या है मेरा समदूरस्थ है तो उसको हम लिख सकते हैं, चूंकि ए पी बराबर बी पी, दोनों बराबर है, यहां से यहां का बीच की दूरी, यहां से यहां का बीच की दूरी, उसी को हम लिख दिया चूंकि बराबर है इसलिए ए पी बराबर बी पी। क्वेश्चन में ही मेरा दिया हुआ है, क्वेश्चन बता रहा है क्या है, इक्वल दूरी पर है, तो इक्वल दूरी पर है दैट मींस ए पी जितना होगा उतना मेरा बी पी भी होगा, वो चीज लिख दिए ए पी इक्वल टू बी पी, किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब हमको ए पी निकाल सकते हैं हम, तो ए पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट x1, ई मेरा x1 है, ई एक्स y1 है, ई क्या हो जाएगा उसके हिसाब से, दूसरा पॉइंट पे है तो x2 y2, ये कितना हो जाएगा x3 y3। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हमको a और p इसके बीच का दूरी सूत्र के हिसाब से लिखेंगे। तो a b बराबर क्या हो जाएगा, तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस, अच्छा एक मिनट, इसको रूट का ई हट जाएगा मेरा, एक मिनट किसके लिए, तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, ए पी स्क्वायर बराबर बी पी स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर कर देंगे अगला जो टर्म मेरा रूट में आ रहा है वो मेरा रूट हट जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए पी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक, मेरा रूट हट गया, इसलिए रूट हट गया तो स्क्वायर यहाँ पर दे दिए, इसलिए मेरा यहाँ पर रूट हट गया। उसी तरह बीपी बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें जैसे हम x1 में x2 को घटाएंगे, x2 में x3 को घटाना पड़ेगा, तो x2 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का स्क्वायर। ठीक है, अब सबका वैल्यू लिखेंगे, x1 का वैल्यू मेरा कितना है, तो 2 माइनस x2 का वैल्यू कितना है, तो x का x ही है, y1 का वैल्यू मेरा कितना है -5 माइनस y2 का वैल्यू कितना है 0 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का वैल्यू कितना है x माइनस x3 का वैल्यू -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर
प्लस y2 का वैल्यू कितना है मेरा 0 माइनस y3 का वैल्यू 9 का स्क्वायर। अब क्या करना है 2 माइनस एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर तो कितना हो गया 4 प्लस बी स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2ab तो 2 2 जा 4 एक्स प्लस माइनस 5 माइनस 0 दैट मींस माइनस 5 ही होगा, तो माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 25 इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab प्लस माइनस 9 का स्क्वायर दैट मींस 81। अब इसको ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x 25 और 4 कितना हो गया मेरा 29, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x 81 और 4 तो कितना हो गया मेरा 85। अब सबको एक साइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया माइनस 4x इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 4x इक्वल टू 85 इधर रहेगा इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 29 तो हो गया माइनस 8x बराबर 9 6 15 बराबर 1 3 5 8 यानी कि 56 तो x बराबर मेरा कितना हो गया 56 अपॉन माइनस 8 8 7 56 x बराबर हो गया माइनस 7। तो हम कितना माने थे px0 तो हेंस px0 उसको माने थे तो px का वैल्यू मेरा कितना आ गया माइनस 7 0 तो ये मेरा हो गया उसका आंसर। यहाँ पर माइनस 7 0 जो होगा वो कितना हो जाएगा a से जितना दूरी पर होगा b से भी उतना ही दूरी पर होगा। ठीक है, अब आते हैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल में। y का नेक्स्ट क्वेश्चन है y का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु p माइनस 2 माइनस 3 और q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, यानी कि मेरा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में EP है EQ है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है मेरा P का दिया हुआ है 2 माइनस 3 और Q का दिया हुआ है 10y। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि y का वह मान ज्ञात करना जिसके लिए बिंदु इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक है और इसके बीच का जो दूरी दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 10 यूनिट। ठीक है, तो हमको y का वैल्यू निकालना है। क्या किसका वैल्यू निकालना है y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र हम लोग क्या पढ़नी है तो PQ बराबर क्या होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, अब PQ कुछ चूंकि मेरा दिया हुआ है कितना 10, ठीक कितना दिया हुआ है 10, तो इसका हम लोग क्या करेंगे अगर इसको रूट हटाएंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो PQ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा x1 माइनस रूट हट जाएगा जिसे इसको चढ़ा दिए इधर x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, अब जो कि PQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 तो 10 का स्क्वायर। अब x1 कितना है तो 2 माइनस x2 कितना है 10
का स्क्वायर प्लस y1 कितना दिया हुआ है, तो y1 मेरा दिया हुआ है -3 माइनस y2 का वैल्यू दिया हुआ है y का स्क्वायर। तो अब क्या करना है, तो 10 जा 100 इक्वल टू, अब ई प्लस माइनस में माइनस, 10 में 2 जाएगा तो -8 का स्क्वायर, अभी हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर 9 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर हो गया वाई स्क्वायर। अब -2ab, a स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ab, तो 6y, ठीक है। अब 100 इक्वल टू -8 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 8 8 64 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है। अब क्या करना है, 100 इधर 64 और 9, तो 64 और 9 कितना हो गया, 4 9 13 6 1 7 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है। अब हो गया इसको 100 माइनस 73 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो 3 7 10, हाथ में रहा 1 8 2 10 27, -27 हो गया इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब सबको इधर एक साइड 0 कर देंगे, सबको एक साइड ले जाएंगे, वाई स्क्वायर प्लस 6y -27, तो इसको हम लोग क्या बोले थे, जो फैक्टराइजेशन मेथड, इससे इसको सॉल्व करेंगे, इधर हो गया 0 वाई स्क्वायर, जो निजामुडा फैक्टर वाला बोले थे कि इस टर्म को हमको मल्टीप्लाई करके इस तरह तोड़ना है कि जोड़ घटाव करने से बीच वाला आना चाहिए, तो हो जाएगा 27 यानी कि 9 तिया 27, 3 को 9 से गुना करेंगे तो 27, और 9 को 3 के साथ जोड़ घटाव करेंगे तो 9 में 3 घटाएंगे 6 आ जाएगा, तो प्लस 9y माइनस 3y, 3 में 9 में 3 घटाएंगे 6 आ जाएगा, 9 को 3 से गुना करेंगे 27 आ जाएगा, ठीक है, -27। अब 0 इक्वल टू, ये दोनों में कॉमन लेना है, तो इसमें y कॉमन आएगा, y प्लस 9, माइनस है तो माइनस कॉमन आएगा, दोनों में 3 कॉमन आएगा, यहाँ पर हो गया y माइनस माइनस प्लस 9। अब एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला लेना है, तो y प्लस 9 और एक बार हो जाएगा y -3, तो एक बार इतना इक्वल टू 0, एक बार इतना इक्वल टू 0, तो हेंस y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू हो गया -9, और दूसरा है y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो हो गया y इक्वल टू सॉरी y -3 है, तो y इक्वल टू आ गया 3। तो हम लोग को क्या ध्यान रखना है, उस समय भी चर्चा किए थे, जो जिस समय हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ रहे थे, तो जो माइनस वैल्यू होता है उसको हम लोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो हेंस y का जो मेरा वैल्यू आया, जो यहाँ पर y का वैल्यू आया, तो y का वैल्यू मेरा 2 को दिख रहा है, क्या क्या, एक 3 और -9, जो सबसे परफेक्ट वैल्यू हो गया मेरा 10 3, तो मेरा वैल्यू y का वैल्यू कितना आ गया 3 और -9, ये दोनों में से हम कुछ भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दूरी सूत्र का उपयोग से विभिन्न बिंदुओं के बीच का, दो बिंदु के बीच की दूरी को निकालना, एक अनफाइंड बिंदु दिया हुआ है जो समदूरस्थ होता है उसको x अक्ष और y अक्ष के हिसाब से जिसको बोला जाता है, जैसे हम लोग पढ़े कि x अक्ष जो क्वेश्चन रहेगा तो उसको x ही लेना है, और y अक्ष नहीं दिया हुआ रहता है इसलिए उसको 0 लेंगे। अगर y अक्ष वाला क्वेश्चन रहता है तो y को y मानेंगे और x वाला को टर्म को 0 मान लेते हैं, और अगर मान लो बीच का दूरी हमको मात्रक में दिया हुआ है, उसको उसमें से किसी एक का वैल्यू निकल रहेगा, तो इसके हिसाब से हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं।